हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 9 सा पाठशालाम गच्छति इसका अर्थ और अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपके पाठ का नाम है सा माने वह, ये आपका स्त्रीलिंग है। तो सा पाठशालाम, पाठशाला को या विद्यालय को, गच्छति माने जा रही है। कर्म कारक का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति। जैसे कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के या रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए और अरे। तो ये जो आपका कर्म कारक है, ये को, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वह पाठशाला जा रही है। यहाँ पाठशाला शब्द में कर्म कारक का या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्म कारक का मतलब होता है कि कर्ता जिस कार्य को करता है वह कार्य द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कार्य में कर्म कारक के अंतर्गत आता है। या कभी आपका देखेंगे जाने के अर्थ में, क्योंकि पाठशाला काम नहीं है, पाठशाला जा रही है, तो जाने के अर्थ में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम इस पाठ के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसे ध्यान से समझिए। ये आपका है जैसे कर्म कारक कही कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। रामः खगम पश्यति, राम पक्षी को देखता है। अब राम किसको देखता है? पक्षी को देखता है। तो को अगर हम प्रश्न लगाकर पूछते हैं कि किसको, क्या, तो इससे हमें जो उत्तर मिलता है क्या या किसको को, वो हमारा कर्म कारक है। ये पहचान याद रखिए। अब वाक्य में कर्म जानने के लिए जब हम प्रश्न करते हैं रामः किम पश्यति, प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है खगम, पक्षी। इस वाक्य में राम कर्ता है और खगम कर्म है। तो कर्ता कारक में प्रथमा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब इसका अर्थ देखिए, बाला पाठशालाम गच्छति। बाला माने लड़की, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। अगर होता बालहा, विसर्ग लगे होते तो वो आपका पुल्लिंग हो जाता कि लड़का विद्यालय जाता है। अब ये स्त्रीलिंग है, इस चीज को ध्यान से देखना है कि कर्ता हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसी के अनुरूप हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो बाला पाठशालाम गच्छति, लड़की पाठशाला जा रही है। अब क्रिया तो पश्यति रहेगी, लेकिन अगर पुल्लिंग होता तो जा रहा है, स्त्रीलिंग है तो जा रही है। तो लड़की पाठशाला जा रही है। पाठशाला का मतलब है स्कूल। तत्र सा विज्ञानम पठति, वहां वह विज्ञान पढ़ती है। विज्ञान इंग्लिश में आप जिसे कहते हो साइंस, कि वह वहां विज्ञान पढ़ती है। सा शिक्षकान नमति, वह शिक्षकों को नमस्कार करती है। यदा मध्यावकाशः भवति तदा सा कंदुकेन क्रीडति। यदा माने जब, मध्यावकाशः यानी कि जिसे आप रिसेस बोलते हो, कि कुछ समय आपका पढ़ाई से रिसेस से पहले होता है, कुछ बाद में, जिसमें आप लंच करते हो, तो उसको मध्यावकाश कहा जाता है। तो जब मध्यावकाश होता है, तदा माने तब, वह, कंदुकेन माने गेंद से, क्रीडति माने खेलती है। तो जब मध्यावकाश होता है तब वह गेंद से खेलती है। तया सह अप्रहा बालिकाः अपि च क्रीडन्ति। तया माने उसके, सह माने साथ, सा और ह वाले सह का मतलब होता है साथ, उसके साथ। अप्रहा माने दूसरी, बालिकाः माने बालिकाएं, अपि माने भी, चा माने और, क्रीडन्ति माने खेलती हैं। उसके साथ दूसरी बालिकाएं भी खेलती हैं। प्रेमनाथः ग्रामम प्रति गच्छति,
प्रेमनाथ गांव की ओर जा रहा है। प्रति का मतलब ओर, तो प्रेमनाथ गांव की ओर जा रहा है। प्रेमनाथः सोमनाथम कथयति, प्रेमनाथ सोमनाथ से कहता है, मित्र अभ्यासम विना ज्ञानम दृढ़म न भवति, हे मित्र अभ्यास के बिना ज्ञान पक्का नहीं होता है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, कि जितना हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना ही उसमें पारंगत, निपुण या कुशल होते चले जाते हैं। तो इसलिए उसने कहा, हे मित्र अभ्यास के बिना ज्ञान पक्का नहीं होता है। सोमनाथः प्रतिवदति, सोमनाथ उत्तर देता है, मित्र त्वम सत्यम वदसि, हे मित्र तुम सत्य कहते हो। पठनम कथनम अभ्यसनम स्मरणम च बिना को अपि सफला न भवति। पठनम माने होता है पढ़ना, कथनम माने बोलना, अभ्यसनम माने प्रैक्टिस या अभ्यास करना, स्मरण माने याद करना। कि पढ़ने, बोलने, अभ्यास करने और याद करने के बिना कोई भी सफल नहीं होता है। ठीक है। सोमनाथः संगीतालयम गच्छति, सोमनाथ संगीतालय जा रहा है। संगीतालय माने जो संगीत का कक्ष है, जहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, सीखा जाता है। तो सोमनाथ संगीतालय जा रहा है। तत्र सह वेणु मृदंगम च वादयति, वहां वह मुरली और मृदंग बजाता है। मुरली और मृदंग दोनों वाद्य यंत्र हैं जो गाने के साथ साथ बजाए जाते हैं। तो वहां वह मुरली और मृदंग बजाता है। यदा सोमनाथः वेणु वादयति तदा जनः मोदन्ते, जब सोमनाथ मुरली बजाता है तब लोग मोदन्ते माने प्रसन्न होते हैं। अद्य सोमनाथः गंगायाः तटे गत्वा वेणुवादन अभ्यासम करिष्यति। अद्य माने आज, आज सोमनाथ गंगा के किनारे पर जाकर मुरली बजाने का अभ्यास, करिष्यति माने करेगा, कि आज सोमनाथ गंगा के किनारे पर जाकर मुरली बजाने का अभ्यास करेगा। एकांतम प्राप्य सह सततम अभ्यासम करिष्यति, एकांत प्राप्त करके वह सततम माने लगातार अभ्यास करेगा, कि एकांत प्राप्त करके वह लगातार अभ्यास करेगा। सोमनाथः प्रेमनाथः च परस्परम मित्रे स्तः, सोमनाथ और प्रेमनाथ परस्पर मित्र हैं। सायंकाले तौ ग्रामं परितः भ्रमतः, शाम के समय वे दोनों गांव के चारों ओर घूमते हैं। परितः माने चारों ओर, भ्रमतः माने घूमते हैं। वैसे भ्रमती एक वचन होता है, लेकिन तौ दो लोग हैं तो क्रिया भी हमारी द्विवचन लगेगी, भ्रमती भ्रमतः। तो शाम के समय वे दोनों गांव के चारों ओर घूमते हैं। अद्य तौ उद्यानम निक्षा गमिष्यतः, आज वे दोनों बगीचे के पास जाएंगे। निक्षा माने पास, तो आज वे दोनों बगीचे के पास जाएंगे। उद्यानम परितः राजमार्गौ स्तः, बगीचे के चारों ओर दो सड़क हैं। राजमार्गौ माने दो राजमार्ग यानी दो सड़कें हैं। प्रथमः मार्गः सोमनाथस्य ग्रामं प्रति गच्छति, पहला मार्ग सोमनाथ के गांव की ओर जाता है। अपरः च राजमार्गः प्रेमनाथस्य ग्रामं प्रति गच्छति, और दूसरा राजमार्ग या दूसरी सड़क प्रेमनाथ के गांव की ओर जाती है। तो बच्चों अर्थ स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब हम इसका अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर करेंगे। जो भी वीडियो आप देखते हैं बच्चों, उसे लाइक जरूर किया कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।
तो चलिए अब इसके प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक पद में दीजिए। बाला कुत्र गच्छति, लड़की कहाँ जा रही है? पाठशाला, पाठशाला को जा रही है। क्योंकि एक पद में पूछा है, एक शब्द में पूछा है, तो इसलिए हमें पूरा वाक्य नहीं लिखना है। अगर इसी को पूरे वाक्य में पूछा जाता तो हो जाता बाला पाठशालाम गच्छति, लेकिन एक पद पूछा है तो केवल हमें उत्तर वाला एक पद ही लिखना है। सा किम पठति, वह क्या पढ़ती है? विज्ञानम, विज्ञान पढ़ती है। किम बिना ज्ञानम दृढ़म न भवति, किसके बिना ज्ञान पक्का नहीं होता है? अभ्यासम, अभ्यास के बिना। सोमनाथः किम वाद्यति, सोमनाथ क्या बजाता है? वेणुम मृदंगम च, मुरली और मृदंग। मित्रे कदा ग्रामम परितः भ्रमतः, दोनों मित्र कब गांव के चारों ओर घूमते हैं? सायकाले, शाम के समय में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में दीजिए। अब यहाँ हमें पूरा वाक्य लिखना है। फर्स्ट है कानी बिना सफलता ना मिलती, किनके बिना सफलता नहीं मिलती है? पठनम, कथनम, अभ्यसनम, स्मरणम बिना च सफलता ना मिलती, कि पढ़ने, बोलने, अभ्यास करने और याद करने के बिना सफलता नहीं मिलती है। बाला मध्यावकाशे किम करोति, लड़की मध्यावकाश में क्या करती है? बाला मध्यावकाशे कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलती है। सोमनाथः कुत्र गत्वा वेणुवादन अभ्यासम करिष्यति, सोमनाथ कहाँ जाकर मुरली बजाने का अभ्यास करेगा? सोमनाथः गंगायाः तटे गत्वा, गंगा के किनारे पर जाकर वेणुवादन अभ्यासम करिष्यति, वेणु बजाने का अभ्यास करेगा। उद्यानम परितः कौ स्तः, बगीचे के चारों ओर कौन है? कौन का मतलब क्या चीजें हैं? दो। तो उद्यानम परितः राजमार्गौ स्तः, बगीचे के चारों ओर दो सड़क हैं या दो राजमार्ग हैं। सोमनाथः एकांतम प्राप्य किम करिष्यति, सोमनाथ एकांत प्राप्त करके क्या करेगा? सोमनाथः एकांतम प्राप्य सततम अभ्यासम करिष्यति, सोमनाथ एकांत प्राप्त करके लगातार अभ्यास करेगा। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोमनाथः मृदंगम, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, वदति और वाद्यति। वदति का मतलब होता है बोलता है और वाद्यति का मतलब होता है बजाता है। तो सोमनाथ मृदंग बजाता है, तो आपका सही उत्तर होगा वाद्यति। सा कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलती है। अब कंदुकेन और कंदुकम दोनों का मतलब गेंद है, लेकिन जिस साधन से कोई काम किया जाता है उसमें हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कंदुकम हमारी द्वितीय विभक्ति है, तो हमारा साधन क्या है? गेंद से, तो तृतीय विभक्ति होने के कारण कंदुकेन शब्द आपका यहाँ पर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि अर्थ दोनों का एक ही है। रचना विद्यालयम गच्छति, रचना विद्यालय जाती है। अब गच्छति, क्योंकि रचना एक वचन है, तो जब एक वचन है तो गच्छति होगा। अगर दो लोग होते तो गच्छता हो जाता, गच्छता क्योंकि द्विवचन है। तो जब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। त्वम महिला असि, तुम महिला हो। अब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो असि भी मध्यम पुरुष का एक वचन है, स्थः आपका द्विवचन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौ ग्रामम परितः भ्रमतः। अब क्योंकि यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ था तो कौ और तौ दोनों हो सकते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो आप तौ कर सकते हो, और प्रश्नवाचक शब्द है तो कौ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में उत्तर
उत्तर एक ही आपका होगा कि तौ या कौ ग्रामम परितः भ्रमतः, कि वे दोनों गांव के चारों ओर घूमते हैं। राइट तो आपका यही है तौ वाला, कि वे दोनों गांव के चारों ओर घूमते हैं, या कौन दोनों गांव के चारों ओर घूमते हैं। तो आपका क्या आएगा भ्रमता, क्योंकि भ्रमती एक वचन है और तौ कौ दोनों द्विवचन है, तो द्विवचन आपका भ्रमता होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए प्रश्नात्मक शब्दों से प्रश्न बनाइए जिनका उत्तर अधोलिखित वाक्य है। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ वाक्य है। मान लीजिए आपका है अभ्यासं बिना ज्ञानं दृढ़ं न भवति, अभ्यास के बिना ज्ञान पक्का नहीं होता है। अभी हमें इसे प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयुक्त करना है। अब किम लिखा है, किम का मतलब होता है क्या, तो हमें इसमें किम का प्रयोग करना है। अभ्यासं बिना किम दृढ़ं न भवति, अभ्यास के बिना क्या पक्का नहीं होता है। तो क्या के स्थान पर फिर आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञानम। सा कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलती है। अब आप अपने मन में हिंदी सोचिए, वह किससे खेलती है। अब किससे आपका केन तृतीया का एक वचन होगा, तो सा केन क्रीडति, वह किससे खेलती है। सोमनाथः संगीतालयम गच्छति, सोमनाथ संगीतालय जाता है। अब प्रश्न हमारा हिंदी में क्या बनेगा, सोमनाथ कहाँ जाता है। कहाँ की संस्कृत कुत्र होती है, तो सोमनाथः कुत्र गच्छति, सोमनाथ कहाँ जाता है। सह सायकाले धावति, वह शाम के समय दौड़ता है। तो कदा, कदा माने कब, वह कब दौड़ता है, सायकाल के समय। तो सह कदा धावति, वह कब दौड़ता है। सा वृक्षात् पतित्वा मृतः अभवत्, वह वृक्ष से गिरकर मृत हो गई, यानी कि मर गई। सा कथम पतित्वा मृतः अभवत्, वह किससे गिरकर मृत हो गई। तो ठीक आपका क्या आ जाएगा कथम, कैसे, वह कैसे गिरकर मृत हो गए। अब है निम्नलिखित शब्दों के द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। द्वितीय विभक्ति के तो अब ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपके दिए हुए हैं, द्वितीय विभक्ति में लिखने हैं। अब लता, लता अम्बा दोनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं आकारांत, तो लताम लते लतः, ये आपके द्वितीय विभक्ति में रूप चलते हैं। अब अम्बा भी इसी की तरह से आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सेम रूप आप चलाओगे, अम्बाम अम्बे अम्बः, एक जैसा रूप आपका चल गया। अब आपका है अश्वः, अश्वः पुल्लिंग रूप है आपका, तो अश्वम अश्वौ अश्वान, इस तरह से आपके रूप चलेंगे। ये आपका ग्रहम और पुस्तकम, ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा, तो ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो नपुंसक लिंग में ऐसे चलते हैं, पुल्लिंग में इस तरह से चलेंगे, स्त्रीलिंग में इस तरह से चलेंगे। तो ये रूप बच्चों आपकी बुक के पीछे भी दिए हुए हैं, उनमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए रूपों का, कि पुल्लिंग के रूप, स्त्रीलिंग के रूप, नपुंसक लिंग के रूप किस तरह से चलते हैं, उन्हें ध्यान से आपको याद करना है। रेखांकित शब्दों के उचित रूप लिखकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। छात्रः शिक्षकः पृच्छन्ति, छात्र शिक्षकों से पूछते हैं। अब शिक्षकः नहीं आएगा, शिक्षकों से पूछते हैं, द्वितीय विभक्ति आपकी आनी है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होता है शिक्षकान्, तो शिक्षकान् शब्द आपका आएगा शिक्षकः के स्थान पर। सा विशालः पर्वतः आरोहति, वह विशाल पर्वत चढ़ता है। अब चढ़ने के सेंस में जब द्वितीय विभक्ति होती है, तो विशालम पर्वतम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन आपका बनेगा, सा विशालम पर्वतम आरोहति, वह विशाल पर्वत चढ़ती है। बालकः तारकः पश्यन्ति, बच्चे या बालक तारों को देख रहे हैं। तो तारकः का भी आपका जैसे शिक्षकः में किया था, ऐसे ही तारकः में बनेगा तारकान्, जैसे शिक्षकान् था, तो बालकः तारकान् पश्यन्ति। बालिका महेशः नमन्ति, बालिका महेश को नमस्कार करती है।
तो महेशः एक वचन नहीं आएगा, इसमें आपका आ जाएगा महेशम, महेश को नमस्कार करती है। ठीक है, अब इसमें या आपका ये भी कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए बालिका है, हम इसको ये भी कर सकते हैं बालिकाम महेशः नमति, बालिका को महेश नमन करता है। आप इस तरह से भी बना सकते हो। हालांकि सुनने में अटपटा सा लग रहा है अर्थ उसका कि बालिका को महेश नमस्कार करता है, लेकिन अगर हमारा अंडरलाइन यही वाला शब्द है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो भी राइट है। बालिकाम महेशः नमति या बालिका महेशम नमति, दोनों तरह से आपका सही हो जाएगा, लेकिन उस शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। एषा बालिका वाटिका गच्छन्ति, यह बालिका वाटिका में, अब गच्छन्ति यहाँ पर गलत शब्द लिखा हुआ है बच्चों, हम भी ठीक करना रह गया, हमें यहाँ ठीक करके लिखा है हालांकि कि यह बालिका वाटिका में जा रही है, क्योंकि जब ये एक वचन है एषा बालिका, तो क्रिया भी तो हमारी एक वचन लगेगी, बहुवचन कैसे हो सकती है। तो इसलिए एषा बालिका वाटिकाम गच्छति, यह बालिका वाटिका में जा रही है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। रामः खगम पश्यति, राम पक्षी को देख रहा है। तो राम पक्षी को भी कह सकते हो, चिड़िया भी कह सकते हो, खग माने पक्षी होती है, चिड़िया तो चटका को भी कहते हैं, चटका माने भी चिड़िया होती है। तो राम चिड़िया को देखता है या राम पक्षी को देखता है, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। नंदिनी छात्रान पश्यति, नंदिनी छात्रों को देखती है। मालाकारः मालाः गुम्फति, माली माला बनाता है। शुकः फलम खादति, शुकः माने तोता, फलम माने फल, खादति माने खाता है, तोता फल खाता है। उमा फलानी खादति, उमा फल खाती है, फलानी माने फलों को, तो उमा फलों को खाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन आम खाता है, मोहनः आम्र फलम खादति, तो मोहना तो करता है तो एक वचन रहेगा, आम्र फलम खाती है मतलब खादति। घोड़ा पानी पीता है, घोड़े की संस्कृत होती है अश्वः, पानी जलम पीता है पिबति, तो अश्वः जलम पिबति। लड़कियां मधुर गीत गाती हैं, लड़कियां बालिकाः बहुवचन हो जाएगा, मधुर गीत मधुर गीतम गाती हैं, गायन्ति, मधुर गीतम गायन्ति। वे विद्यालय जाते हैं, ते विद्यालयं गच्छन्ति। वंदना माला पहनती है, वंदना सृजम धारयति, माला की संस्कृत होती है सृजम, तो वंदना सृजम पहनती का मतलब धारयति, धारण करती है या पहनती है। हिंदी संस्कृत वाक्यों का मिलान कीजिए। महिला पिता के चरण छूती है, महिला पितृ चरणों स्पृशति, पिता के चरण छूती है। बालक चंद्रमा को देखता है, बालकः चंद्रम पश्यति। सुभाष विशाल मंदिर को देखता है, अब यहाँ पर आपके मिसप्रिंट थे, अब था सुभाष, तो हमारा सुभाष से देखिए कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सुभाषः विशाल मंदिरम पश्यति ये वाक्य होना चाहिए था। ये वाक्य आपका पूरा गलत है। सः शिव मंदिरम गच्छति, वह शिव मंदिर जाता है, क्योंकि इसका आपका कोई भी सेंटेंस यहाँ पर नहीं दिया है जिससे आप मैच कर सके। ठीक, तो सुभाष विशाल मंदिर को देखता है। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे ये गलत है, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो संस्कृत होना चाहिए गोपाल पुस्तक पढ़ता है, गोपालः पुस्तकम पठति, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। रचना फूल सूंघती है, अब रचना शब्द आना चाहिए सा के स्थान पर, आगे का सेंटेंस ठीक है इसमें, तो रचना पुष्पम जिघ्रति, रचना पुष्प सूंघती है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान में दीजिए कि हमारा वो प्रॉपर शब्द उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न, बाला गच्छति, लड़की जाती है, अब कहाँ जाती है लड़की,
पाठशालाम, पाठशाला को, अब देखिए पाठशाला शब्द यहाँ भी दिया है, यहाँ पाठशालाम दिया है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है, ये एक वचन में आपका दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति का, तो पाठशालाम हमारा सही शब्द होगा। का कंदुकेन क्रीडति, कौन गेंद से खेलती है? बाला, लड़की खेलती है। क्रीडति कस्य लकारस्य क्रिया अस्ति, क्रीडति किस लकार की क्रिया है? लट लकार की क्रिया, जो वर्तमान काल जिसे कहते हो उस लट लकार की क्रिया है। देवालयः पदस्य कहा संधि विच्छेदः त्रुटि रहितः अस्ति, देवालय पद की कौन सी संधि विच्छेद त्रुटि रहित है? त्रुटि रहित माने गलती से रहित है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपका हो जाएगा देव प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पे देवा प्लस लयम लिखा, देव अलयः लिख दिया, देवाल यहाँ लिख दिया, लेकिन होता है देव प्लस आलय, क्योंकि अ और आ मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर संधि है। तो बच्चों आपको ये पाठ 9 भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।